जय हिंद, जय संविधान। मेरे प्यारे देशवासी और मेरे प्यारे अति पिछड़ा आदिवासी दलित समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, मैं अपना विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। जो आज की राजनीति चल रही है, उस राजनीति में कहीं भी अति पिछड़े को, आदिवासी को कोई जगह नहीं है। जो राजनीतिक दल हैं, जो सत्तारूढ़ हैं इस समय, भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस की मदद से सत्तारूढ़ है, राष्ट्र, ये दल सिर्फ आदिवासी या अति पिछड़े या दलितों का सिर्फ उपयोग करते हैं। उन्हें कुछ देना नहीं चाहते कि ये धुर विरोधी हैं। ये अति पिछड़ों के, आदिवासियों के, आपके दलितों के और अल्पसंख्यकों के ये विरोधी है। इनकी मानसिकता, इनका विचार ही विरोधी है। लेकिन इनकी मजबूरी है, संविधान की वजह से, जो बाबा साहब ने संविधान अच्छा बनाया है, उसकी वजह से इन्हें जगह जगह कुछ लोगों को बैठाना पड़ता है इस समाज से। आदिवासी, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, वरना ये ध्रुव विरोधी, ये नहीं चाहते, एक भी पसंद नहीं करते और हमेशा आरक्षण का विरोध करते। तो ऐसे राजनीतिक दलों को जो सत्ता में बैठाया गया है, आज आप देख रहे हैं कहां तक पहुंच गया है। इलेक्शन कमीशन तक भी वोट चोरी के मामले में, यानी कि सत्ता को बनाने में, जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, उसे बनाने में मदद कर रहा है। वोटों की चोरी कैसे पकड़ी गई, ये आप देख रहे हैं। तो लोकतंत्र की तो हत्या हो गई है इस विषय। लगातार संविधान की, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ऐसे राजनीतिक दलों को भारत की धरती से उखाड़ फेंकना चाहिए। जो अति पिछड़ा, आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक का विरोधी है, ऐसी मानसिकता, जो विचार है यहां पर, तो आप देखिए, आज देखिए जीएसटी को कह रहे हैं कि कम कर रहे हैं। 8 साल से कहां थे, 8 वर्ष कहां चले गए। जनता की जो आपने चमड़ी उधेड़ी है और उन्हें खून के आंसू रुलाए हैं, कहां चले गए। और अभी भी इनका कुछ नहीं पता है। ये दे दें और वो इनके जो व्यापारी हैं वो ना घटाए। इस देश में चंद व्यापारियों को, अडानी अंबानी जैसे को लाभ पहुंचाया जाता है और कुछ जातियों को, समाज को, ये कड़वा सत्य की जाति है समाज, उन जातियों को ही, कुछ ही जाति है, मुश्किल से थोड़ी सी जातियां हैं, उनको सिर्फ लाभ पहुंचाया जाता है। और आप देखिए कि इस संसद के अंदर और लोकसभा और राज्यसभा में लगभग 788 सीटें हैं। एक एक जाति के 50, 60, 70 लोग बैठे हैं। तो ये लोकतंत्र की हत्या है, नहीं है। एक ही समाज के, एक जाति के 50, 60, 70, 80, 100 तक भी बैठे हो सकते हैं। इस देश को लगातार गर्त में पहुंचा रहे। और ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो अपने को आरएसएस कहता है, ये गरीबों के विरोधी लोग हैं। ये एक मिनट भी गरीबों को पसंद नहीं करते। ये विरोधी लोग हैं। ये समझना चाहिए देश की जनता को इस विषय। अति पिछड़ को ये पसंद नहीं करते, आदिवासी को ये पसंद नहीं करते, दलित को ये पसंद नहीं करते, अल्पसंख्यक को ये पसंद नहीं करते। लेकिन इनकी मजबूरी है संविधान के नाते, इन्हें जगह जगह पॉइंटों पे कहीं थोड़े बहुतों को बैठाना पड़ता है और उसके पीछे पूरी फौज इन्हीं की खड़ी है चलाने के लिए। जब सबको पता है कि अति पिछड़ा, आदिवासी और आपका अल्पसंख्यक, दलित मिलाकर 85%, 86% या 85% है, तो उनको उसी तरीके से बंटवारा देना हर चीज में, राजनीतिक सत्ता में उनको बंटवारा, लेकिन नहीं देंगे। ये विरोधी पार्टी है। और एक बात कहना चाहता हूं, देखिए, सब लोग जो देश में युवा आ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, हर पार्टी की राजनीति करते हैं, मैं नाम लेता सभी की, लेकिन सब पार्टियों में जब जाते हैं तो उन्हें कभी ना कभी वो पार्टी कुछ सोचती है उनके विषय में।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कुछ नहीं सोचता है। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होती है तो आरएसएस नीचे जमीन पे धरती पे जाके लोगों की भावनाओं को भुलाता है, लोगों से काम कराता है, जनता से काम कराता है, और जनता वो उनके विचार को यानी ऐसे इमोशनल विचार लेके जाते हैं ये कि वो लोग इनसे जुड़े रहते हैं और भूल जाते हैं इनके अपने दुखों को। लेकिन जब सत्ता में आ जाती है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता बनाती है, तो आरएसएस का एक मेन उद्देश्य होता है जितने भी कार्यकर्ता है उनको बाहर फेंकना निकाल के और अपने को सेट कर देना उसके बीच में, चाहे उसमें प्रचारक हो, कोई भी हो, सभी के लिए मैं बोल रहा हूं। तो अगर किसी को अपना फ्यूचर भविष्य बनाना है, अति पिछड़े को, आदिवासी को, दलित को, अल्पसंख्यक को, तो सेकुलर पार्टी में जाए। इनकी पार्टियों में अगर आप जाएंगे तो ये सिर्फ आपका उपयोग करेंगे और आपका उपयोग करके ये आपको छोड़ देंगे सत्ता बनते ही। आज वो सत्ता का हाल आप देख ही रहे हैं, वोट चोरी किस प्रकार चल रही है, क्या स्थिति है, किस तरीके से वोट को घटाया बढ़ाया जा रहा है। मेरठ में 61,000 वोट काटी गई, 1 लाख वोट बढ़ाई गई, 10,000 वोट से वो जीत गई मेरठ की सीट। तो ये सब जगह ही चल रहा था ना, ये तो खुल गया सामने। और इतनी बेशरम सरकार है, इतने बेशरम है जो सत्तारूढ़ वाले, इतनी मोटी चमड़ी के लोग हैं इतने चश्मे के, अब आप देख रहे हैं सामने किस तरीके से। तो ऐसी पार्टियों को देश से, भारतवर्ष से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। और ऐसे जो समाज के संगठन कहते हैं, सामाजिक संगठन अपने को बताते हैं कि हम समाज का काम कर रहे हैं, वो समाज का काम नहीं कर रहे, वो आप लोगों का सिर्फ उपयोग करते हैं और उपयोग करने के बाद वो अपनी सत्ता बनाते हैं मलाई मारने के लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय संविधान।